Hello everyone, welcome to English Weather Academy. In this video, we are going to learn about how to speak English within a month. एक महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत सारे सेंटेंस सिखाए जाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस रटाए जाते हैं, लेकिन नोबडी टेल अस हाउ टू मेक द सेंटेंस। तो आज हम सीखेंगे कि वो सेंटेंस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। सो प्लीज गाइस, दिस इज द फर्स्ट वीडियो माय चैनल, सो लेट्स हैव अ लुक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक फॉर्मूला बहुत सारे सेंटेंस को बनाता है, बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ता है, तो किस तरीके से बताता है उसको जानेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, अगर हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करें, टेंस को छोड़ो, अभी प्रेजेंट फॉर्म की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से कितने सेंटेंस बोल सकते हैं, कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिसको हम बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप इस फॉर्मूले की मदद से हजारों सेंटेंस बना पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो देखते रहिए। सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, यहां पर इस फॉर्मूला को जानने से पहले हम सबसे पहले इस फॉर्मूला में उपयोग होने वाले सभी टर्म को जानते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि सब्जेक्ट सभी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नेम, आई, वी, दे, यू, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सभी क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं जो कार्य करता है। Here is RM, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट में क्या बताया गया है? ऑब्जेक्ट में आइडेंटिटी, पोजीशन और कंडीशन। तो दोस्तों, ये हम सभी ने ये फॉर्मूला देखा है कि सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक फॉर्मूला है इंग्लिश सीखने का। तो ये फॉर्मूला उपयोग क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या किसी भी चीज की पहचान बताते हैं, क्या बताते हैं? आइडेंटिटी बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, कंडीशन बताते हैं या सिचुएशन बताते हैं, देयर वी यूज दिस फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला में इज का यूज कहां होता है, आर का यूज कहां होता है, एम कहां लगाते हैं और इसका उपयोग हम कैसे इसमें कर सकते हैं, देखते हैं। इज अ सिंगुलर वर्ड। एज सिंगुलर नंबर के साथ उपयोग होता है। जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस एंड सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का एक नाम। ही यहां पर क्या है? ही मीन्स होता है वह जो मेल के लिए होता है, सी मीन्स वह होता है जो फीमेल के लिए, इट मीन्स यह या वह नॉन लिविंग्स या टाइम में उपयोग होता है, दिस, दैट, दिस यानी यह जो हमारे पास होता है, दैट यानी वह जो दूर होता है। तो नेम क्या हो गया? किसी का भी एक नेम हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिंगुलर नंबर के अंदर आते हैं, इन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग होगा, जिसे हम इज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारी? आर। नेक्स्ट क्या है हमारा? आर। तो आर का प्रयोग हम कहां करते हैं? आर का प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। कहां करते हैं? प्लूरल फॉर्म में करते हैं। कुछ प्लूरल फॉर्म के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? दे मीन्स बे, बहुत सारे, यू मीन्स तुम या आप, बी मीन्स हम, दीज, दोज, दीज यानी ये बहुत सारे, दोज यानी वे बहुत सारे। तो जब भी सब्जेक्ट्स में इनका प्रयोग हो तो आपको क्या लगाना है? आर लगाना है। क्या लगाना है? आर लगाना है। और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होता है। दोस्तों, आई यहां पर अपने आप में एक विलन की तरह होता है जो हमेशा कहता है कि मुझे सिर्फ एम का ही प्रयोग करना है और मेरे साथ एम ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो प्रेजेंट में एम के साथ हमेशा आई का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आई का ही प्रयोग होता है। तो देखते हैं इन सेंटेंसों की शुरुआत कैसे होती है, इन सेंटेंस से हम कैसे बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या किसी की भी पहचान बताते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, तो वहां हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राम एक सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। तो देखते हैं फॉर्मूला से, राम इज ए नेम। राम सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हमारी वर्ब आएगी इज, यानी है। तो राम इज, अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या बताता है? हमारे आइडेंटिटी। इस फॉर्मूले के लिए आइडेंटिटी, पोजीशन और कंडीशन। तो देखते हैं राम क्या है? यहाँ पर एक सुंदर लड़का है, वो उसकी एक आइडेंटिटी बता रहा है कि वो किस तरीके का है। एक सुंदर लड़का है, वो कैसा है? एक सुंदर लड़का है। तो बोलेंगे आ ब्यूटीफुल, ना बोल के राम एक बॉय है, तो बोलेंगे राम इज अ हैंडसम बॉय। राम क्या है? एक सुंदर लड़का है। राम इज अ हैंडसम बॉय। दूसरा देखते हैं, मैंने कहा कि यह एक घर है। तो ये क्या बता रहा है? यह एक घर है। तो सिंपल है, यह को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दिस बोलते हैं। दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। इसकी जगह हम कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस। दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस। राम इज अ हैंडसम बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। तो ये सब कुछ क्या बता रहे हैं हम? अब इसकी पहचान बता रहे हैं कि ये है क्या। जो सेंटेंस आइडेंटिटी, पोजीशन और कंडीशन को दर्शाए, उसमें हम इस फॉर्मूले को दर्शा सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। ये बहुत बेकार हैं। इन दो सेंटेंस को देखते हैं। सिर्फ क्या करना है हमें? सिर्फ इसी फॉर्मूले से अपने आप को देखना है। इसी फॉर्मूले से ये सभी सेंटेंस बनते हैं। इस सेंटेंस में हमें दिख रहा है तुम मीन्स यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे हो। तो यहां पे क्या बता रहा है? उसका आइडेंटिटी बता रहा है कि बहुत अच्छे हो। आप क्या हो? बहुत अच्छे हो। तो बहुत अच्छे के लिए क्या बोलेंगे? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तुम बहुत अच्छे हो। अब मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा है, तो हो जाएगा ही इज वेरी गुड। राम बहुत अच्छा है, राम इज वेरी गुड। श्याम बहुत अच्छा है, श्याम इज वेरी गुड। सिर्फ सब्जेक्ट को ही चेंज करना है। सब्जेक्ट चेंज हुआ तो हमारी वर्ब चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, और ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि दिस मार्कर इज वेरी गुड, या यह मार्कर बहुत अच्छा है। दिस मार्कर इज वेरी यूजफुल, यह मार्कर बहुत उपयोगी है। तो मैं भी इसकी क्या बता रहा हूं? पहचान बता रहा हूं, कंडीशन बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ फार्मर। मेरे पापा एक किसान है। यहां पर किसान क्या हो गया? एक पहचान हो गई है कि उनकी पहचान क्या है? कि वो एक किसान है। पोजीशन कैसे पता चलती है या कंडीशन कैसे पता चलती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि माई फादर इज वीक सो ही कैन नॉट कम हियर। मेरे पापा कमजोर हैं, इसलिए वो यहां पर नहीं आ सकते हैं। तो माई फादर इज वीक, तो वीक यहां पे क्या हो गई है? वहां उसकी कंडीशन हो गई है। क्या हो गई है? कंडीशन। इसी तरीके से इस सेंटेंस को देखते हैं। ये बहुत बेकार हैं। क्या है? बहुत बेकार हैं।
तो ये बहुत सारे, ये क्या हो गया, बहुत सारे कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, तो हमने कहा कि ये बहुत सारे हैं, तो ये को क्या बोलते हैं, दीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीज। अब दीज ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें ये बहुत सारे लोगों को बता रहा है, ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, दीज आर। अब बहुत बेकार, बहुत बेकार को क्या बोलते हैं, वेरी वेरी बैड, बहुत बेकार। अब दोस्तों हम हर बार यही सीखते हैं, जब भी हमें किसी को बताना हो कि यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी बैड, दिस पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या हमारे पास और वर्ड्स नहीं होते हैं? क्या आज के ज़माने में क्या इन्हीं वर्ड्स का उपयोग होता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम कुछ मॉडर्न वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। इनकी जगह वेरी गुड की जगह ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, जब आप गुड के बारे में बताएं, वेरी गुड के बारे में बताएं, तो जरूरी नहीं है कि आप वेरी गुड ही बोले। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं जिनको आप इनकी जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड इज नॉर्मल, वेरी गुड, तो वेरी गुड को रिप्लेस कर सकते हैं एक्सीलेंट, हम बोल सकते हैं यू आर एक्सीलेंट। अमेजिंग, सेंसेशनल, मार्वलस। क्या लिखा है दोस्तों, ये मार्वलस। अब मार्वलस क्या लिखा है यहां पर, मार्वलस कैसे पढ़ते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी बीच में आर आ जाए, किसी भी इंग्लिश के बीच में आर आ जाए, नेम को छोड़ के बता रहा हूं मैं, किसी भी वर्ड के बीच में आर आ जाए, उस आर को हम रीड नहीं कर सकते हैं, रीड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज रिटन हियर मार्वलस। क्या लिखा है ये, मार्वलस। इस आर को रीड नहीं करेंगे, मार्वलस, LOUS क्या हो जाता है, लस हो जाता है, मार्वलस। टेरिफिक, टेरिफिक, यहां पर डबल आर आ गए हैं, इसलिए इन दोनों को हम रीड करेंगे। क्या लिखा है ये, टेरिफिक, टेरिफिक बोल सकते हैं, यू आर टेरिफिक, आप बहुत अच्छे हो। और क्या है, स्प्लेंडेड, आउटस्टैंडिंग, फंटास्टिक, एक्सेप्शनल, लेजेंडरी, ऑसम। व्हाट इज दिस, ऑसम। ऑसम एक ऐसा वर्ड है जो खुद अपने आप में ऑसम है। ये इतना अच्छा वर्ड है कि इसको हम ब्यूटीफुल में भी यूज कर सकते हैं और किसी भी वस्तु की क्वालिटी को बताने में भी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम कह सकते हैं यू आर ऑसम। वेरी गुड की जगह हम क्या कह सकते हैं, ऑसम कह सकते हैं। अब देखिए ये गुड के लिए हो गए हैं, अब कुछ वर्ड्स बैड के लिए हैं। बैड के लिए कैसे कह सकते हैं, बैड एक नॉर्मल वर्ड है, बेकार है। जब मुझे बताना है या हमें बताना है कि बहुत बेकार है, कोई चीज बहुत बेकार है, उसकी कंडीशन बहुत बेकार या खराब है, तो ऐसी सिचुएशन में आप वेरी यूज ना करके थोड़ा सा एडवांस होकर हम कुछ और नए नए वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर वेरी बैड, तो वेरी बैड को रिप्लेस करके हमारे पास बहुत सारे एडवांस वर्ड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर, ऑफुल, व्हाट इज दिस, ऑफुल, अपॉलिंग, रॉटन, मीन, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल। यहां पे आर इसके बाद आया है, एक ही लेटर के बाद आर आया है, तो दोस्तों एक लेटर के बाद अगर आर आए उसको हम रीड कर लेते हैं, ड्रेडफुल। व्हाट इज दिस, ड्रेडफुल। नास्टी, नास्टी मीन्स होता है ना बहुत बेकार घटिया होता है, इसे बोलते हैं नास्टी। जैसे हमने कहा वाह दिस प्लेस इज सो नास्टी, वी कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, हम यहां से नहीं जाएंगे क्योंकि ये रास्ता बहुत बेकार है, नास्टी। विकेड, व्हाट इज दिस, विकेड, बहुत बेकार। जब कोई व्यक्ति होते हैं, ऐसे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो अब्यूज देते हैं, गाली देते हैं या गुटखा खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं विकेड, ही इज विकेड, मोहन इज अ विकेड पर्सन, सो आई डोंट वांट टू इनवाइट हिम इन माय पार्टी। मोहन एक बहुत बेकार लड़का है, मैं उसे अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहता हूं। तो विकेड ये व्यक्ति के लिए भी आप लगा सकते हो। डिसएग्रेबल, डिसएग्रेबल, अब यहां पे लिखा हुआ है डिसएग्रेबल, अब डिस यहां पर अलग है, डिसएग्रेबल। दिस इज रैचेड, दिस इज रैचेड, डब्ल्यू यहां पर क्या है, साइलेंट है, डब्ल्यू यहां पर साइलेंट है, इसको रीड करेंगे हम, रैचेड। लाउजी, दिस इज लाउजी। आउटेजियस,
आउटेजियस, नॉट आउटरेजियस, आउटेजियस, आर को हम रीड नहीं करेंगे, आउटेजियस। तो इन सभी का मतलब होता है वेरी बैड। तो थोड़ा सा एडवांस बनने के लिए हमें ये एडवांस वर्ड तो सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बेसिक के साथ साथ हमें एडवांस इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। आज के ज़माने में मोबाइल कीपैड से एंड्रॉयड आ चुका है, तो हम अपनी लैंग्वेज को क्यों अपडेट नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए कुछ बिग वाले वर्ड हैं, बिग, जैसे मुझे बताना है कि दिस वर्ड इज बिग, यह वर्ड बड़ा है, और मुझे बताना है दिस वर्ड इज वेरी बिग, यह वर्ड बहुत बड़ा है। तो वेरी को रिप्लेस करने के लिए यहां भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। दिस वन इज ह्यूज, क्या लिखा है ये? ह्यूज। दिस वर्ड इज ह्यूज, दैट वर्क इज ह्यूज, वह काम बहुत बड़ा है। नेक्स्ट वन इज जाइंट, क्या लिखा है ये? जाइंट, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, जाइंट, इनॉर्मस, यहां पर फिर से आर आ गया है, इसको रीड नहीं करेंगे। इनॉर्मस, व्हाट इज दिस? इनॉर्मस, इनॉर्मस, लार्ज, अगेन here is a r, so we will not pronounce it again, large, this is what? Large. Colossal, this is what? Colossal. Immense, massive, massive, massive means very big, very big. Bulky, bulky, tremendous, tremendous, यहां पर आर एक ही लेटर के बाद आया इसलिए हम इसको रीड करेंगे। ट्रेमेंडस, hefty, दिस इज वन, hefty, hefty। तो ये क्या है दोस्तों? दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू टेल अस व्हाट इज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा होता है उसे हम क्या यूज करते हैं? ह्यूज, जाइंट या जाइंट, जाइगेंटिक, इनॉर्मस, लार्ज, कोलोसल, इमेंस, मैसिव, बल्कि, ट्रेमेंडस, hefty। उसी तरीके से स्मॉल के लिए भी हमारे पास नए एडवांस वर्ड हैं। फर्स्ट वन इज टाइनी, जिसे बोलते हैं टाइनी, आप कह सकते हो एक्चुअली दिस ट्री इज टाइनी, आप कह सकते हो ये पेड़ बहुत छोटा है। दिस पेन इज टाइनी, यह पेन बहुत छोटा है, तो यहां बोल सकते हो टाइनी। लेसन, लेसन, मिनट, मिनट, दिस वर्क इज मिनट, यू कैन डू इट विद इन फ्यू मिनट्स, यह काम बहुत छोटा है, आप इसे कुछ ही मिनट में कर सकते हो। मिनी, मिनी, इट्सी बिट्सी, इट्सी बिट्सी इज वेरी पॉपुलर वर्ड है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। इट्सी बिट्सी, इसका मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। टीनी, मिनिएचर, मिनिएचर। अब यहां पर दोस्तों लास्ट में अभी अगर आर आए उसको भी हम रीड नहीं करेंगे। मिनिएचर, मिनिएचर, या आर आने का मतलब ये होता है कि आर को हम इस तरीके से लिखते हैं और नीचे हम हलंत लगा देते हैं, यानी कि आधा रा बन जाता है, जैसे हम प्रोनाउंस तो करते हैं लेकिन हल्के साउंड के साथ करते हैं, इसलिए बन जाता है मिनिएचर, मिनिएचर। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, again r is here, so again we will not pronounce it. Microscopic, skimpy, skimpy, मिनी स्केल, मिनी स्केल। सो दोस्तों ये वर्ड्स एडवांस वर्ड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं जब कोई थिंग्स बहुत छोटी है या बहुत कम है, वहां पर हम इन वर्ड का यूज कर सकते हैं। और जब कभी भी हम हैप्पी होते हैं तो उस मूड में हम क्या बोलते हैं? टुडे आई एम हैप्पी। तो हैप्पी को बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है, एडवांस वर्ड्स है। जरूरी नहीं है कि आप हैप्पी हो तो वेरी हैप्पी हो, तो आप केवल यही बोल सकते हो कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आ गया है। तो ये सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश से एडवांस के लिए क्या बोल सकते हैं? एडवांस के लिए क्या बोल सकते हैं? आई एम चेयरफुल, क्या बोल सकते हैं? आई एम चेयरफुल, आई एम चेयरफुल, डिलाइटेड, प्लीज्ड, कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है? संतुष्ट होना होता है, तो ये भी खुशी के अंतर्गत आता है। जैसे होता है, जैसे बोलते हैं ना आई ओके, यस कह सकते हैं यस आई एम कंटेंट, यानी मैं संतुष्ट हूं, मतलब ठीक ठाक हूं या खुश हूं। आई एम अम्यूज्ड, आई एम अम्यूज्ड, थ्रिल्ड, इलाइटेड। इलाइटेड मीन्स बहुत खुश, बहुत खुश। इन तीन वर्ड्स का उपयोग
इन 3 नए फ्रेज का यूज हम वहां करते हैं जब हम बहुत हैप्पी होते हैं। व्हेन वी आर वेरी वेरी हैप्पी, यू कैन से व्हेन यू आर डिलाइटेड, व्हेन यू आर वेरी डिलाइटेड एंड यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, देयर इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस वर्ड्स, या इन फ्रेज को आप यूज कर सकते हैं आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट वन इज ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 आप कह सकते हैं टुडे आई एम इन ऑन क्लाउड 9 बिकॉज माई फादर हैज कम आफ्टर फ्यू मंथ्स, मेरे पापा कुछ महीने बाद घर आए हैं, तो कह सकते हैं कि टुडे आई एम ऑन क्लाउड 9, आज मैं बहुत खुश हूं, तो कह सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9। और ये भी कह सकते हैं कि आई एम इन द 7th heaven, आई एम इन द 7th heaven, कह सकते हैं हे रमन यू आर लुकिंग इन द 7th heaven, व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, तो इन द 7th heaven, वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, वॉकिंग ऑन एयर। जैसे आप कह सकते हो कि एक्चुअली नाउअडेज सुरेश इज लिविंग या सुरेश इज वॉकिंग ऑन एयर, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट वेरी डिलाइटेड या वेरी हैप्पी या थ्रिल्ड, इलेटेड या वॉकिंग ऑन एयर। तो इन तीनों फ्रेज का यूज हम कर सकते हैं व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, व्हेन समवन इज वेरी हैप्पी। सो वेरी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑन अदर वर्ड्स, व्हेन समबडी इज वेरी सैड, जब होता है कभी कभार हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो दुखी के लिए बोलते हैं आई एम सैड, आई एम वेरी सैड। तो वेरी सैड की जगह भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डाउन एट हर्ट, मिजरेबल, 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 फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, दिस वन इज, इसको हम रीड करेंगे फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, डिस्टॉर्ट, 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 डाउनकास्ट, ऑन एज, ग्लूमी, ग्लूमी एक बहुत ही शानदार वर्ड है, जस्ट लाइक यहाँ पे ऑसम बहुत अच्छा वर्ड है, उसी तरीके से ग्लूमी भी बहुत अच्छा वर्ड है। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो कह सकते हैं टुडे आई एम ग्लूमी, आज मैं बहुत उदास हूँ, तो उदास के लिए आप क्या कह सकते हैं, ग्लूमी लगा सकते हैं। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, नेक्स्ट वन इज डेस्पोंडेंट, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, डेवास्टेटेड, डिस्पिटेड, डिस्पिटेड, डेवास्टेटेड, डिस्पिटेड। ये वर्ड्स सेड के लिए हो गए हैं, कुछ वर्ड्स और हैं बैड के लिए, बहुत बेकार के लिए, जो अभी हमने सीख लिए हैं। ये गुड के लिए हो गया, स्मॉल के लिए हो गया। तो इन वर्ड्स का यूज करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों देखो, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बस आसान तब है जब हम इंग्लिश बोलने के पीछे होने वाले यूज को देखें। तो सेंटेंसेस में सिर्फ हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसके आधार पर हम बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं और उन्हें अपने दैनिक लाइफ में यूज कर सकते हैं। बस जानने के लिए सिर्फ इतना है कि हमें यह जानना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट, या अगर वहां पर वर्ब हो तो वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। बस इन्हें ही जानना है, इनका यूज कहां होता है, और उसके साथ साथ कुछ वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। बस इसके आधार पर ही हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हाउ टू स्पीक बेसिक सेंटेंसेस स्टार्ट विद सब्जेक्ट प्लस एजरम प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कहा कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो अपन कह सकते हैं आई एम फाइन, या बोल सकते हैं हाउ आर यू, आपको बताना है कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो आप कह सकते हो आई एम डिलाइटेड, आई एम प्लीज्ड, आई एम अम्यूज्ड। या आप किसी भी चीज को बता सकते हो कि ये किस तरीके की, आप कह सकते हो दिस इज आउटस्टैंडिंग, द वर्क दैट यू हैव डन इज आउटस्टैंडिंग, जो कार्य आपने अच्छा किया है बहुत शानदार है, फैंटास्टिक, एक्सेप्शनल, लेजेंडरी, ऑसम। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक रिमार्केबल होता है, अपना कॉटियस होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन इतने ही वर्ड्स काफ़ी हैं एक नॉर्मल इंग्लिश बोलने के लिए। बिग के लिए भी आप यहाँ पे बहुत सारी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो डे फर्स्ट में हमने जाना कि बेसिक इंग्लिश की शुरुआत में हम छोटे छोटे सेंटेंस को कैसे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग जानेंगे और ऐसे ही कुछ वोकैबुलरी के साथ हम डेली पढ़ेंगे। दोस्तों देखो, इंग्लिश सीखने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक वोकैबुलरी,
वोकेबलरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्लस हमारे पास स्ट्रक्चर्स होने चाहिए और एटमॉस्फेयर होने चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यू कैन क्रिएट द एटमॉस्फेयर बाय योरसेल्फ। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प यू। एक कहावत होती है कि इफ यू आर सर्चिंग दैट वन हु कैन चेंज योर लाइफ देन स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू विल फाइंड दैट वन। अगर आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, तो ऐसा व्यक्ति आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, वो आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश देन स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश विद इन फ्यू डेज। देन कुछ दिनों के अंदर ही हम अंग्रेजी बोल सकते हैं या बोलना सीख सकते हैं। तो बस जरूरत किसकी है, हमें एक वोकेबलरी की जरूरत है और स्ट्रक्चर्स की जरूरत है। तो स्ट्रक्चर्स हम डेली नए नए स्ट्रक्चर्स सीखेंगे और उसके साथ साथ न्यू एडवांस्ड वर्ड्स को लेके आएंगे जिन्हें आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड स्पीकर एंड यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद इन 1 मंथ। तो 1 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।